जब भी हम अंडरवर्ल्ड के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, रऊफ लाला, हाजी मस्तान जैसे नाम आते हैं, लेकिन ऐसी कई महिला गैंगस्टर भी रही हैं। यहाँ हम आपके लिए भारत की 10 सबसे प्रसिद्ध महिला गैंगस्टर्स लेकर आए हैं। फूलन देवी बैंडिट क्वीन। 38 साल के जीवन काल में फूलन देवी ने अत्यधिक अन्याय और कई यौन उत्पीड़न देखे। जब वह मात्र 11 वर्ष की थी तब उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी गई थी। वर्षों तक बलात्कार का शिकार होने के बाद वह अपने अपमानजनक पति से भागने में सफल रही। जिस गिरोह से वह जुड़ी थी उस पर प्रतिद्वंद्वियों द्वारा हमला किए जाने के बाद उच्च जाति के अपराधियों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। कई बलात्कारों से बचने के बाद फूलन ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने का फैसला किया। 1981 में फूलन और उसका गिरोह उस गांव में लौट आया जहां उसके साथ वास्तव में बलात्कार हुआ था और उन्होंने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उस सामूहिक बलात्कार में भाग लिया था। जब उन्होंने बाकी सदस्यों के बारे में बताने से इनकार कर दिया तो उत्तेजित फूलन देवी ने गोली चला दी और उनमें से 22 को मार डाला। वह उच्च जाति के खिलाफ रोष का प्रतीक बन गई। कई लोगों ने उन्हें देवी को दुर्गा का अवतार कहना शुरू कर दिया। 1983 में उनकी मांगों को स्वीकार करने के बाद अंततः उन्होंने भारतीय संघीय सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और 1996 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 2 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के लिए 11वें लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की उनके दिल्ली स्थित आवास के बाहर 3 नकाबपोश शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नीता नाइक, द माफिया क्वीन। जब कुख्यात गैंगस्टर अमर नाइक अरुण गवली गिरोह के सदस्यों के हमले के बाद व्हीलचेयर पर सीमित हो गया था तो उसके लंदन में शिक्षित भाई अश्विन नाइक ने गिरोह के दैनिक मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली थी। उनकी सहायता उनकी पत्नी नीता ने की, जिनकी महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं था। और जब उन्हें गोली मार दी गई और वे देश छोड़कर भाग गए तो नीता ने कुशलतापूर्वक उनका संचालन किया। अश्विन की नाराजगी के कारण वह शिवसेना में शामिल हो गई और पार्षद बन गई। बाद में दंपति में अनबन हो गई और नीता को कथित तौर पर उसके पति के आदेश पर गोली मार दी गई। रूबीना सिराज सैयद द हीरोइन। अपने आकर्षण और गैप के उपहार के लिए जानी जाने वाली रूबीना जेल में बंद छोटा शकील गिरोह के सदस्यों को भोजन, हथियार और पैसे मुहैया कराती थी। उसने सही लोगों का पक्ष जीतने के लिए अपने कई संपर्कों का उपयोग किया और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जिन्हें उसने अपने गुरुओं को दिया। आखिरी बार उसे बायाकुला जेल में सजा काटते हुए सुना गया था। अंजलि माकन द स्विंडलर। अंजलि की पुलिस को धोखाधड़ी, जालसाजी और जालसाजी जैसे अपराधों में तलाश है। उनकी प्रसिद्धि का क्षण तब आया जब वह बैंक से 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने में सफल रही और बैंक अधिकारी उनके बारे में कोई भी जानकारी साबित करने में विफल रहे। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। उसका ठिकाना अभी भी अज्ञात है। रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा 44 देशों में अपनी शाखाओं को जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट है। अर्चना बालमुकुंद फेम फेटले। महिला गैंगस्टर जो अंडरवर्ल्ड डॉन ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव और फजल उर रहमान की कथित प्रेमिका थी, अपने किलर लुक के लिए मशहूर थी। अंडरवर्ल्ड में शामिल होने से पहले उन्होंने गैंगस्टर जैसी फिल्मों सहित बॉलीवुड में भी कुछ समय के लिए काम किया था। वह उत्तरी भारत में अपहरण के कई मामलों में वांछित थी जिसे उसने श्रीवास्तव की ओर से अंजाम दिया था। वह जमानत पर छूट गई और बाद में रहमान से हाथ मिला लिया। हालांकि 2010 में पुणे मिरर की एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया था कि नेपाल में नशीली दवाओं के तस्करों को पकड़ने की कोशिश के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। बेला आंटी बूटलेगर्स। शराब व्यापार देसी के लिए छवि परिणाम। 70 के दशक की शुरुआत में बेला ने मुंबई के धारावी में अवैध शराब का एक समृद्ध व्यवसाय चलाया। उसने कथित तौर पर अवैध शराब के ट्रकों को आने और काले बाजार में पहुंचाने के लिए अधिकारियों को बड़े पैमाने पर रिश्वत दी। यहां तक कि अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन जैसे लोग भी उसके व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। जेनाबाई दारूवाली सम्मानित गैंगस्टर। जेनाबाई ने शुरुआत खाद्यान्न तस्कर के रूप में की थी लेकिन बाद में उन्होंने अवैध शराब के कारोबार में खूब पैसा कमाया। उसके नागपड़ा आवास पर करीम लाला, हाजी मस्तान जैसे अंडरवर्ल्ड सरगना और क्राइम ब्रांच के अधिकारी आते थे। उनका दबदबा इतना था कि हाजी मस्तान भी उन्हें अपनी आपा, बड़ी बहन कहकर बुलाते थे। हालांकि उसने कभी कोई गिरोह नहीं चलाया लेकिन प्रमुख गैंगस्टरों और तस्करों ने कभी उसके आदेशों की अवहेलना नहीं की। उनके करियर का सर्वोच्च बिंदु मक्का में 22 डॉनों को एकजुट करना था। शिल्पा जावेरी फास्ट एंड फ्यूरियस।
खूंखार गैंगस्टर और करीम लाला के भतीजे समद खान के संपर्क में आने के बाद जावेरी सुर्खियों में आई। जब खान को एक सत्र अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया, तो एक अन्य पुलिस टीम उसे किसी अन्य मामले में पकड़ने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन शिल्पा, जो एक कुशल ड्राइवर थी, ने अदालत के दरवाजे तक तेज गति से कार चलाए और पुलिस से पहले ही समद को भगा ले गई। हालांकि समद खान को थोड़ी देर बाद दक्षिण मुंबई में उसके प्रतिद्वंद्वियों ने गोली मार दी। संतोखबेन जडेजा द गॉडमदर। पहली नजर में जडेजा की छवि एक शांत, देखभाल करने वाली, स्नेही गुजराती महिला के रूप में सामने आ सकती है, लेकिन उनकी मृत्यु के 6 साल बाद भी उनके नाम से गुजरात के पोरबंदर राजकोट क्षेत्र में दहशत का माहौल है। उसके मिल मजदूर पति की एक स्थानीय गुंडे द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद उसने अपराध करना शुरू कर दिया। वह पुलिस के पास नहीं गई, बल्कि उन्होंने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंटों के साथ मिलकर कथित तौर पर उन सभी 14 लोगों की हत्या कर दी जो उसके पति की हत्या में शामिल थे। वह काठियावाड़ की माफिया रानी थी और संभवतः भारत में अंडरवर्ल्ड उद्यम का नेतृत्व करने वाली सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक थी। वह 1990 से 1995 तक जनता दल के उम्मीदवार के रूप में विधायक रही और चिमनभाई पटेल की करीबी थी। उनके जीवन ने शबाना आजमी अभिनीत फिल्म गॉडमदर को भी प्रेरित किया। अशरफ खान सपना दीदी। बुर्का पहने अशरफ को ये भी नहीं पता था कि उसका पति महमूद कालिया दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता है, जब तक वह पुलिस मुठभेड़ में नहीं मारा गया। आरोप था कि कालिया की हत्या दाऊद के इशारे पर की गई थी। अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए अशरफ सपना बन गई। उसने हथियार चलाना सीखा और 1993 के मुंबई ब्लास्ट के आरोपियों को खत्म करने की योजना बनाई। जब वह दाऊद की आंखों की किरकिरी बन गई तो उसने उसे भी खत्म करवा दिया।